दोस्तों जावास्क्रिप्ट में हम देखने के लिए जा रहे हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं, है ना। तो जो ऑपरेटर होते हैं वो चार तरह के होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है और असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, इन चारों ऑपरेटर में से हम लोग एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर होते हैं उसमें सबसे पहला ऑपरेटर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लस ऑपरेटर, है ना। प्लस ऑपरेटर क्या करता है? तो जो प्लस ऑपरेटर है वो दो वैल्यूओं को ऐड कर देगा। ठीक है, जो प्लस ऑपरेटर है वो जो प्लस ऑपरेटर है वो क्या करेगा, यहाँ पे एड्स, तो यह जाएगा टू एड्स टू ऑपरेंड्स। ठीक है, तो जो रिजल्ट है वो हमको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 30। अगर यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 10 है और b की जो वैल्यू है वो 20 है, तो कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। उसी तरीके से जो दूसरा ऑपरेटर है वो है माइनस ऑपरेटर। माइनस ऑपरेटर क्या करता है? माइनस ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट सेकेंड ऑपरेट फ्रॉम द फर्स्ट, यानी कि अगर a माइनस बी में करता हूं तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो -10 मिलेगा। उसी तरीके से तीसरा जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लाई, है ना। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ये किस तरीके से वर्क करता है हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो होगा मल्टीपल मल्टीप्लाई बोथ ऑपरेंड्स, है ना। इसका मतलब यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई बोथ ऑपरेंड्स। मल्टीप्लाई बोथ ऑपरेंड्स यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं लिखता हूं a इंटू बी तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मेरे को मिल जाएगा कितना, 200। a इंटू वी यानी कि 10 इंटू 20 तो 200 मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो फोर्थ ऑपरेटर हमारा आता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर की कैटेगरी में, वो आता है डिवीजन ऑपरेटर। तो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है? डिवाइड 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 न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि अगर मैं इस ऑपरेटर को, है ना, कुछ इस तरीके से लिखूं तो ये क्या करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ b डिवाइड a यानी कि 20 डिवाइड 10, तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 2। तो ये हो गया हमारा डिवीजन वाला ऑपरेटर। उसके बाद में मॉड्यूल ऑपरेटर आता है। तो जो मॉड्यूलर ऑपरेटर है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं बी मॉड्यूलर ए तो हमको मिलेगा रिजल्ट क्या मिलेगा, 0, यानी कि जो रिमाइंडर बचता है वो। तो ये हमारा फिफ्थ अर्थमेटिकल ऑपरेटर हो गया। उसी तरीके से जो 6 नंबर का ऑपरेटर आता है, हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर आता है, वो आता है प्लस प्लस ऑपरेटर। और प्लस प्लस ऑपरेटर को भी हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इंटीजर वैल्यू बाय 1। ठीक है, इसका जो मतलब है वो क्या है कि इंक्रीज इंटीजर वैल्यू बाय 1, यानी कि हम लोग यहाँ पर प्लस प्लस का अगर यूज करेंगे तो एक वैल्यू को इंक्रीज कर देगा ये। जैसे अगर मान लो मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि a प्लस प्लस, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो 11 मिल जाएगा। उसी तरीके से जो सेवंथ ऑपरेटर आता है यहाँ पर, वो आता है माइनस माइनस। तो सेम है, यहाँ पर इंक्रीज की जगह क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये वाला सेम रहेगा, इंक्रीज की जगह हम लोग यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे तो ये एक वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। तो डिक्रीसेस इंटीजर वैल्यू बाय 1। तो अगर मैं यहाँ पर a माइनस माइनस कर दूं तो विल गेट 9। तो ये 7 जो होते हैं वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। और यहाँ पर वैसे तो हर लैंग्वेज में अर्थमेटिकल ऑपरेटर में इन्हीं सातों को लिया जाता है, कुछ लैंग्वेज में इससे कम भी होते हैं। तो ये 7 अर्थमेटिकल ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं। और उसी तरीके से जो दूसरा ऑपरेटर होता है वो कौन सा होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अभी हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर को देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लोग चलते हैं।
कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर में जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उसमें सबसे पहला कंपैरिजन ऑपरेटर आता है डबल इक्वल टू, है ना, डबल इक्वल टू, या इसको हम लोग इक्वल टू भी बोलते हैं। ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसका मतलब होता है इक्वल टू इज इक्वल टू, यानी कि अगर अगर किसी ने यहाँ पे, अगर मैं मान लू x की कोई वैल्यू है, मान लीजिए कि हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पर मान लो हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया और a की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने 5 ले ली यहाँ पर एग्जांपल के लिए। और जो पहला ऑपरेटर जो हम बता रहे थे कंपैरिजन ऑपरेटर में वो है इक्वल टू, और अगर मैंने इज इक्वल टू लिख दिया और यहाँ पर a इक्वल टू 5 कर दिया, a इक्वल टू 5, तो जो रिजल्ट मेरे को मिलेगा वो क्या मिलेगा, है ना। अगर a इक्वल टू 5 किया तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा, और अगर यहाँ पर a इक्वल टू 4 कर दिया तो जो रिजल्ट है वो फॉल्स मिलेगा। ये होता है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर, है ना, कंपैरिजन करने के काम में आता है। उसी तरीके से दूसरा होता है ट्रिपल इक्वल टू, यानी कि 3 बार इक्वल टू। तो इस ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, ये ऑपरेटर क्या वैल्यू और टाइप दोनों को कंपेयर करता है। इस ऑपरेटर की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो ये जो ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, इज एग्जैक्टली इक्वल टू वैल्यू और टाइप दोनों। तो अगर मैंने यहाँ पर ए और 3 बार इक्वल टू लिख के यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, तो रिजल्ट मिलेगा ट्रू। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि कैपिटल ए इक्वल टू 3 टाइम और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो हमको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। अब हमको रिजल्ट फॉल्स क्यों मिल रहा है, तो फॉल्स रिजल्ट हमको इसलिए मिल रहा है क्योंकि फॉल्स रिजल्ट इसलिए मिल रहा है हमको क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैंने डबल कोट लगा दिया दोनों साइड, यानी कि ये स्ट्रिंग हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा नॉट इज नॉट इक्वल टू, ये तीसरा जो ऑपरेटर होता है वो होता है इज नॉट इक्वल टू। इज नॉट इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है। तो जैसे मैंने लिख दिया कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू, यहां पर मैं कोई और वैल्यू जैसे कि 3 लिख देता हूं तो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। आंसर ट्रू क्यों मिलेगा, आंसर ट्रू हमको इसलिए मिलेगा क्योंकि ये जो ए की वैल्यू है, अभी ए की क्या वैल्यू यहाँ पर, ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ए की वैल्यू 5 लेके चल रहे हैं हम लोग। तो इज इक्वल टू में मैंने इज इक्वल टू 5 लिखा तो ट्रू मिला, यहाँ पे 4 रखा तो फॉल्स मिला, यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ रखा तो फॉल्स मिला, यहाँ पर हम लोगों ने विदाउट स्ट्रिंग नंबर रखा तो यहाँ पर हमको ट्रू मिला। उसी तरीके से नॉट इक्वल टू में हमको ट्रू मिलेगा अगर ये वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है तो। उसके बाद आता है नॉट डबल इक्वल टू, सो इज नॉट इक्वल और वैल्यू और टाइप, यानी कि यहां पर क्या होगा कि दोनों चीजों के साथ जैसे कि यहां पर इसका मतलब क्या होगा कि इज इक्वल आइदर वैल्यू और टाइप, जैसे कि यहां पर जैसे कि ट्रिपल इक्वल टू के साथ था सेम यही है। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू 5, इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ 5 क्या है, एक नंबर है, तो यहाँ पर ट्रू मिलेगा। और अगर मैंने लिख दिया कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू और यहां पर मैंने लिख दिया 5, तो यहां पर फॉल्स मिलेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है। अब आ गया फिफ्थ नंबर का, तो जो फिफ्थ नंबर का है वो आता है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मतलब होता है यहाँ पर कि इज ग्रेटर देन। तो इज ग्रेटर देन ऑपरेटर जो होता है वो क्या करता है, इज ग्रेटर देन यानी कि अगर मैंने लिख दिया कैपिटल ए इज ग्रेटर देन 8, तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, तो हम लोगों को फॉल्स मिलेगा। फॉल्स इसलिए मिलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है और 5 जो है वो 8 से छोटा होता है, लेस देन होता है, तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन लगाया। अब यहाँ का लेस देन ऑपरेटर, दूसरा जो ऑपरेटर आता है वो आता है लेस देन ऑपरेटर। तो इसका मतलब होता है इज लेस देन। तो इज लेस देन मतलब क्या है कि यहाँ पर आएगा कैपिटल ए इज लेस देन 8, तो ये आंसर जो है क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि जो 8 है वो छोटा है, लेस देन है किससे,
हाँ मतलब जो ए है वो छोटा है 8 से। फिर आता है 7 ऑपरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये जो होता है वो होता है देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन DER, ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर को हम लोग यहाँ पर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो ये कंडीशन मिलेगी हमको फॉल्स, क्योंकि ये की वैल्यू कितनी है 5 है। और यहां पर आएगा ए लेस देन इक्वल टू ट्रू, ये लेस देन ऑपरेटर हो जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू, तो ये जो है वो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू में क्या होगा कि जो ए है मेरे पास इज लेस देन और इक्वल टू 8, तो यहां पे मेरे को मिलेगा ट्रू, क्योंकि जो ए की वैल्यू है वो 8 से छोटी है, यहाँ पर 8 से कम है। तो ये हमने देखे कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। अभी हमको दो ऑपरेटर देखना है, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर इस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रोग्राम भी बनाएंगे।